तो हम असाइनमेंट 1 डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। सो दीज आर ऑल 2 मार्क्स। Let's start with the first question. First question, write the essential condition for the following reaction to take place. अगर तुम्हें याद हो तो ये किसका एग्जांपल है? फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन थ्रू लाइट, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। मतलब इसमें यूज क्या होगी? लाइट। तो इसलिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है इसके रिएक्शन के लिए? हमें पता है, फॉर नेसेसरी कंडीशन इज लाइट इज necessary for this reaction to take place. बोलो। सनलाइट, हाँ सनलाइट लिख सकते हो, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। जनरली सनलाइट की बात होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आप फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में मेंशन कर सकते हो, फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में मेंशन कर सकते हो। बेसिकली मीनिंग कि दोनों चीजें होनी चाहिए, लाइट भी मेंशन करना, फोटो डिकम्पोजिशन भी मेंशन करना। ऑब्वियसली मैं आपको पूरे आंसर्स पैराग्राफ में लिखना नहीं सिखाऊंगा। अगेन हमने जैसे डिस्कस करा था, विल बी राइटिंग द पॉइंट्स जो आपका टीचर नेसेसरली देखेगा। सो यू हैव टू, इसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा रिएक्शन को लिखोगे। 2 AgPr in presence of sunlight decomposes into 2 Ag plus Br। बोलो। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने एक और चीज पूछी है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? पता है तुम्हें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज होते हैं। कोई नहीं, ये लिख लो। पुराने जमाने में नहीं, मोनोक्रोम में अभी भी यूज होता है, तुम समझते हो? Complete the following chemical reaction. We have to complete FeSO4. Okay, very good. In presence of heat हमने करी थी क्लास में, है ना? क्या बनता है बोलो स्टूडेंट? Fe2O3 plus SO2, very good, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसके नीचे आप नाम भी लिख सकते हो, जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपको ये बात पता है, इसलिए ए पार्ट। नहीं, ये तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बाय द वे। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। हीट हम तब लिखते हैं बाद में जब एक्सोथर्मिक हो, मतलब हीट इवॉल्व हुई है, इसमें हीट यूज हुई है, ठीक है। हाँ, अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो बाद में प्लस हीट आएगा, अगर एंडोथर्मिक हुआ तो ऊपर हीट लिखा आ जाएगा, फिर ट्रायंगल बना देंगे। नहीं, Fe2O3 इज सिंपली फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, बिकॉज आयरन की वैलेंसी 3 है इसमें, एंड ऑक्साइड ही है ये। नेक्स्ट, what happens when water is added to quicklime? अगेन हमने कर रखा है, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। ये स्टेटमेंट लिखोगे एंड आप रिएक्शन लिख दोगे, CaO plus H2O gives CaOH whole twice। ओके, बताना है क्या लिखना है, मतलब एक लाइन लिखनी है क्या? हाँ, दिस इज, मैंने पूरा लिख दिया, लाइम वाटर, दिस इज क्विकलाइम, और दिस इज स्लेक लाइम। ये कुछ डिफरेंट नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, स्लेक लाइम, तीनों इसके नाम है। एंड ये सीओ का सिर्फ एक नाम है, क्विक लाइम, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब ये सॉलिड है, ठीक है, एंड ये लिक्विड है, सो ये दिस फॉर्म्स अ कंपाउंड व्हिच इज aqueous। पर हमें अब अभी लिखेंगे। बाय द वे, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर पेपर में है तो आप लिखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, नहीं, मैं आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, मतलब पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ,
नहीं, वो क्वेश्चन में आपको बस वही लिखना था कि हम उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर बता सकते हैं उसके, एंड हीट इवॉल्व हुई नहीं है वो बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं। थर्ड, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। कौन बताएगा? लक्ष्य बोलो। H2S plus O2 gives H2O plus SO2. Very good. Balanced है? Okay. A part. B part भी बताओ दक्ष। BaCl2 plus ZnSO4 gives ZnCl2 plus BaSO4. Again balanced. Very good. चेक करते हैं। H2 ठीक है, O2 हाँ O3 है इसमें, हाँ बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग करेंगे क्या आएगा? चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 6 ओके, सल्फर 2 गुड। सेकंड वाली बात, list two observations that are noticed when iron nail is put inside the copper sulfate solution. Write the chemical equation for the following reaction that occur. Simple enough. जब कोई क्वेश्चन नया होगा, अलग टाइप का होगा, तो मैं पूछूंगा, तब तक मैं बता दूं। हाँ, दो ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी? पहली बात, कलर चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, क्योंकि हमारा फेरस सल्फेट बन गया। आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास पहले कॉपर सल्फेट था एंड देन उसके बाद क्या बन गया? फेरस सल्फेट, जिसकी वजह से कलर ग्रीन आ गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे? डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, रेडिश ब्राउन। बोलो। रिएक्शन भी लिखनी है, ये दोनों लिखने के बाद आप लिखोगे रिएक्शन क्या हुई है, बिकॉज सेकंड पार्टी क्या है इस इक्वेशन का कि राइट एंड केमिकल इक्वेशन। तो हम लिखेंगे CuSO4, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप ये क्या है? सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन नेल ब्रैकेट में गिव्स Cu इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट प्लस FeSO4, ठीक है। एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन थी। हम डिस्प्लेस कौन कर रहे हैं? ये तो ऑब्जर्व नहीं करते, ये तो हमारी इंटरप्रिटेशन है। ऑब्जर्व तो हम दो ही चीजें कर सकते हैं कि कलर चेंज हो गई एंड कुछ डिपॉजिट आ गया, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। एंड आप जो बोल रहे हो क्या है? हमारे इंटरप्रिटेशन है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। CuSO4, ठीक है, लिख लेना मतलब प्लीज। ये CuSO4 क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, Fe आयरन नेल की फॉर्म में, कॉपर विच इज अ डिपॉजिट, एंड देन FeSO4 अगेन सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। इवन इफ यू डू नॉट मेंशन इट, इतने मार्क्स मिल जाएंगे। आई एम जस्ट मेकिंग इट मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखते हैं पहले। 3MnO2 plus 4Al gives 3Mn plus Al2O3. बोलो रेखा। एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? देखते हैं। एल्यूमिनियम क्या हुआ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, मतलब Al is oxidized, oxidized, oxidized. Al is oxidized. This means Al is substance, क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीड, ये क्या है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ठीक है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, which is more reactive, Mn और Al and why? बोलो। या तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, और इस इक्वेशन से हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज उसने डिस्प्लेस कर दिया Mn को फ्रॉम MnO2, बिल्कुल से। तो Mn को डिस्प्लेस कर दिया उसने, किसने? Mn को MnO2 से डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
One of them is redox, which is redox मतलब oxidation reduction reaction, and another is displacement. Single displacement है तो सिर्फ displacement लिखेंगे. ठीक है. We need to balance a chemical equation, give reasons to justify. इसमें आप दो चीजें लिखोगे, पता है मुझे, सबको पता है क्या चीजें लिखोगे. पहले कि हमें बैलेंस करना है टू शो कंजर्वेशन ऑफ मास. हाँ, और दूसरा पॉइंट लिखोगे कि रिएक्टेंट्स का मास, रिएक्टेंट्स जो है हमारे, उनका मास शुड बी इक्वल टू मास ऑफ मास. आ जाता है, लेकिन हमें दो नंबर है, 2 पॉइंट्स तो लिखने हैं, इसीलिए पॉइंट्स दोनों सेम है लेकिन हम दो बना रहे हैं बस. इज इक्वल्स टू मास ऑफ. ये दोनों पॉइंट्स मेंशन करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ का नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास लिखो बिकॉज़ लॉ का नाम वही है. मैटर नहीं है, वही ना क्या नाम, लाइक इवन दो इट मेक्स द सेम थिंग, उसका केमिस्ट्री में अंदर था, बट वो लॉ का नाम है. 7th मेटल ट्रीटेड स्ट्रेस ऑफ वो कौन बताएगा? नील बताओ. हाँ अच्छा, तो एक मेटल को हमने ट्रीट करा है विद डाइल्यूट H2SO4. H2SO4 के साथ हमने एक मेटल ऐड करा है. नेम द गैस रिलेटेड. अच्छा, इसके साथ हमने एक मेटल ऐड करा है, तो आप लिखोगे भी ऐसे ही, प्लस मेटल gives metal sulfate plus क्या H2, ठीक है, plus H2 which is gas liberated. ठीक है, मतलब ये रिएक्शन पे आपको बैलेंसिंग कुछ नहीं करनी है, बस हम दिखा रहे हैं कि हुआ क्या कि जब हमने मेटल और हाइड्रोजन के ऊपर आया तो प्रोबेबली अगर मेटल क्या है हमारा, मेटल यहाँ पे लिख दोगे आप, इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखवाया? याद है हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखे थे, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते थे, कुछ ऊपर आते थे. अगर उसके नीचे आ रहे होगा मतलब उससे कम रिएक्टिव होगा तो ये रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं करेगी, है ना. तो हमने इसमें स्पेसिफिकली लिखना है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेटल है हमारा वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेम द गैस लिबरेटेड. कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस. इसीलिए तो हमने लिखा है, इसलिए हमने एज्यूम नहीं करा, हमने बताया है कि मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. इसलिए तो गैस इवॉल्व हुई है, वरना गैस इवॉल्व होती ही नहीं. गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट, नेम द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ गैस. कौन सा मेथड यूज करा है? मतलब मेथड तो है नहीं, मेथड क्या रिप्लेस कर रहा है? कलेक्शन ऑफ गैस के लिए क्या कर रहा है? इन्वर्टेड ट्यूब रखी है, उसके ऊपर कोई मेथड तो है नहीं है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी कॉम्प्लिकेटेड नेम. एक बार चेक भी कर लेता हूं अगर उनका इनमें कोई नाम दे रखा हो. This is question number 7. Collection of gas, ये भी देखते हैं. It is collected by downward displacement of water. ठीक है, so नहीं अलग चीज है, मतलब not at all same. समझते हैं मतलब क्या है इसका? इन्होंने बोला है collected by, अच्छा आंसर है, collected by downward displacement of water. वो कह रहा है कि जब हमारी गैस कलेक्ट हो रही है, ठीक है, हमारी गैस कहाँ कलेक्ट हो रही है? हमारी गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी गैस कलेक्ट होनी है. हमने क्या करा पहले, सबसे पहले याद हो तुम्हें एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा था कि हमने कंप्लीटली, इलेक्ट्रोलाइसिस याद है? इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या करा था? इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करते थे कि हम पहले उसको सक्शन के थ्रू कंप्लीटली फिल कर देते दोनों ट्यूब को अप टू द ब्रिम, है ना. सक्शन के थ्रू हम सक्शन क्रिएट करते थे, हम उसे टॉप तक फिल कर देते थे, और उसके बाद जैसे जैसे गैस कलेक्ट होती वैसे वैसे क्या होता था, पानी नीचे आता जाता था. एंड तब हम ऑब्जर्व कर पाते थे कि हाइड्रोजन जितना है डबल हुआ है ऑक्सीजन में. वो क्या रहा था कि हमने पहले उसे पूरा भर दिया एंड देन धीरे धीरे गैस उसको पुश डाउन कर रही है. तो उसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब पहले वाटर यहाँ तक था, ठीक है, देन इवेंचुअली क्या करा, जैसे जैसे गैस कलेक्ट होनी स्टार्ट हुई वैसे वैसे वाटर नीचे
डिस्प्लेस होने लगा, मतलब नीचे पुश होने लगा, इसमें हम लिखते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस तो है नहीं, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन निकला है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर का होता है। There is nothing like gas pressures are, अगर प्रेशर आपने जब पढ़ा होगा बचपन में 8th में पढ़ा था प्रेशर आप लोगों ने, प्रेशर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट प्रेशर होते हैं, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर गैस को हम कंप्रेस कर देंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ये गैस कलेक्ट हो रही है, कंप्रेस्ड है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, इवेंचुअली ज्यादा गैस कंप्रेस होगी तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि अगर कोई लिक्विड है तो उसका नेसेसरली प्रेशर कम होगा जो सॉलिड है उससे, ठीक है। enough dense enough dense gas है, कोई dense बहुत dense gas है, कोई बहुत less dense liquid है, तो फ्लोट कर सकता है वो गैस, पॉसिबल है। लाइक कुछ गैसेस होते हैं जो एयर से डेंस होते हैं तो एयर से नीचे आ जाते हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाऊंगा, कभी मजा आएगा, वीडियोस ही दिखाऊंगा, कर तो सकते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी is the gas soluble or insoluble in water? रेशियो खराब हो जाएगा ना, हाँ। ये तो हाइड्रोजन इवॉल्व है ना, यहाँ पे अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सिर्फ, तो ये दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक बार गलत कर सकते हैं, बात बात नहीं, इनसॉल्युबल एन। अच्छा डी क्या है? इज द गैस लाइटर और हेवियर देन एयर? लाइटर। लाइटर हमें क्यों पता है? बिकॉज इट क्लियर है। एक एक नंबर 0.5 मार्क्स के। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। गिव एन एग्जांपल, लिस्ट इम्पोर्टेंट की कर लोगे, लाइक इसमें आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर आंसर दे रखा है कि हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। We write the states of matter, ठीक है, एंड उनके कलर्स बता देते हैं कंपाउंड के, तो इज अ स्पेसिफिक सेक्शन जिससे आप रेफर कर सकते हैं थ्योरेटिकली। हाँ भाई, कलर्स बता सकते हो, रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्टोथर्मिक है ये बता सकते हो, हीट इज इवॉल्व्ड क्या यूज हुए रिएक्शन में, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस हाँ बता सकते हो, लेकिन हाँ वो भी एक अच्छा है, रिएक्टिव एजेंट्स अभी हमने करे नहीं है। हीट इज नॉट रिएक्टिव एजेंट, बात करेंगे। हाँ, इसमें कोई भी एग्जांपल है, 10 देखते हैं। X reacts with barium chloride to form Y plus sodium chloride, बहुत ही सिंपल, क्या होगा X? सोडियम Na plus barium chloride BaCl2 gives white precipitate, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा? NaCl, सॉरी NaCl plus Ba, अगर Ba पहले आएगा, Ba is Y and Na is X, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट हम क्या कहते हैं? टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। नहीं, सल्फेट कहां से आएगा? कहाँ? सही है, शोभे पूछ तो ले, सही कह रहा था। अच्छा अक्षोभे ने एक बात कही है, आप लोगों में से किसी ने एक चीज नोटिस नहीं करी, यहाँ पे क्या है? वाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम वाइट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, एक मेटल प्रेसिपिटेट कैसे हो सकता है? इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब बिल्कुल सही बात है, हमने एक ही वाइट प्रेसिपिटेट पढ़ा है जो कि क्या है? ये लो, ये SO4, ठीक है, दिस इज द वाइट प्रेसिपिटेट, तो मतलब Na क्या होगा? Na भी SO4 होगा, तो Na2SO4, दिस इज, हाँ तो Na2SO4 एंड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। सो सिर्फ एक चीज की वजह से, ये वाइट प्रेसिपिटेट लिखने की वजह से आपका पूरा आंसर चेंज हो सकता है, और दिस इज डबल। दिस इज अ कॉमन थिंग, मैं वेट करता हूँ तब तक सब क्या ना करें, गलत ना बोलो। एम सबसे कलर क्या होता है?
वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, नोट्स घुमाओ। वाइट प्रेसिपिटेट कहीं तो लिखा हुआ है ना, खोलो दोनों, क्या बोलो, वाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है ये बताओ, पॉज करते हैं रिकॉर्डिंग, क्या करते हैं। नेक्स्ट 11th, अच्छा बताना है, ए बोलो। 6CO, अच्छा पहले ही बैलेंस बोल रहे हो, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, वेरी गुड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, ठीक है। सो हमारे पास जो रिएक्शन है क्या हुआ, हाँ, द थिंग इज कि जैसे हमने यहाँ पे सनलाइट लिखा है, इससे हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन का टाइप क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन, is it really decomposition? No. So this is a type of reaction in which sunlight is used, but this is not really decomposition, ठीक है। तो हाँ बोलो, बैलेंस कैसे करा, नहीं नहीं दोनों साइड आते हैं। अच्छा बहुत ध्यान से एक और चीज नोटिस करना कि वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज भी होती है और रिलीज भी होती है, बट हमने इतनी मैथमेटिक्स कर ली कि हमें पता हो कि 12H2O से छोटा है 6H2O, मतलब वाटर यूज अप हुआ है इसमें, इवन दो इट्स रिलीजिंग अ बिट ऑफ वाटर, बट वाटर चाहिए इसलिए। हाँ, द थिंग इज कि नहीं, ट्रांसपिरेशन अलग है, वो प्रोसेस अलग है, वो अलग है, हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम पेड़ों को प्लांट, लाइक द थिंग इज कि पहली बार जब मैंने एक क्वेश्चन आई थी, एक बच्चे ने पूछा था, सर अगर जैसे हमने क्या लिखा था रिएक्शन, CO2 प्लस H2O गिव्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल की फॉर्म में हम C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O लिखते हैं, बैलेंस तो बाद में करते हैं ना, पहले तो रिएक्शन ये लिखते हैं। तो स्टूडेंट का इनिशियल डाउट था कि सर अगर वाटर यूज हो रही है दोनों जगह, यूज भी हो रही है प्रोडक्ट भी है, तो जरूरत क्या है, तो इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं, जो बहुत प्रिसाइजली दिखा रहा है कि सारी वाटर यूज नहीं हुई है लेकिन यूज जरूर हुई है, तो इसीलिए हाफ ऑफ द वाटर विच जो भी रिएक्शन में जा रहा है वो यूज हो रहा है। आगे करते हैं, बी पार्ट क्या है इसका, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट टेक, डिस्कस कर लेते हैं, है क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डज डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अच्छा बेंडू, हाँ, एट नाइट, तुमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका, आप फोटोसिंथेसिस पढ़ी है फोटो, चलो कोई नहीं, कर पढ़ना, अगर नाम से पूछना तो डार्क फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी पढ़ना, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सो हाँ एग्जैक्टली, सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, सी टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म, ये क्या होता है, फायर टू, नहीं वो तभी तो डार्क फोटोसिंथेसिस है नहीं नहीं नहीं, डार्क लाइट रिएक्शन कुछ नहीं होते। एनीवेज 12th क्वेश्चन करते हैं, two reactions are given below 2ki scale to identify the type of reaction if justification नहीं है, displacement और second is combination। वेरी गुड, आपने जो बोला एक्सप्लेनेशन वो भी लिखनी जरूरी है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज एक नंबर में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखना काफी कि यू हैव टू एक्सप्लेन कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तीन विच इज, आपने क्या लिखा है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव इसलिए लिखा है, पोटेशियम इज द राइट आंसर, क्लोरीन नहीं, पोटेशियम, वी आर कंपेयरिंग पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसने डिस्प्लेस करा है, पोटेशियम कंबाइन हो गया KCl के साथ जाके, NiO2 अकेला बच गया, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, ठीक है, मैं दूंगा इसके सैंपल आंसर, देखना मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, आप दे रहे हैं, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ, कंफर्म कर लेते हैं, उसका स्कोप नहीं रहेगा।
most reactive. Question, this is 12th. Cl2 लिखा है ना, Cl2 लिखते हैं. Cl2 is displacing because potassium, हाँ ठीक है, justified enough because इसका compound है and even though ज्यादा reactive है but displace chlorine कर रहा है, ठीक है. You have to write it down, you do not have to explain it, but आप क्या लिखोगे? Cl2 displaces के क्या बोलते हैं, potassium from potassium iodide, ठीक है. ये रिएक्शन में यही हो रहा है. हमने नॉन मेटल्स की तो रिएक्टिविटी लिखी ही नहीं, तो उसमें हम कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं कि नॉन मेटल क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है. वी डू नॉट नो दैट फॉर श्योर, बट हमें पता है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि देखो पहले कंपाउंड किसका था, पोटेशियम का. अब कंपाउंड किसका है, अब पोटेशियम. अच्छा हाँ, दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन. हाँ आई गेट इट. Cl2 displaces iodine, ठीक है, from पोटेशियम आयोडाइड. मतलब पोटेशियम तो है ही, पोटेशियम रिएक्टिव है ज्यादा, उसको इधर नहीं पड़ रहा है. Cl2 ने आयोडीन को डिस्प्लेस करा. किसको डिस्प्लेस करा? आयोडीन को. तो Cl2 क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. दैट वी कैन. नहीं मतलब द थिंग इज कि ये पहला नॉन, ये ओनली एग्जांपल है जो नॉन मेटल काम करते हैं. इसके अलावा कोई नॉन मेटल का एग्जांपल नहीं, इसलिए हमने उसकी रिएक्टिविटी सी लिख भी रखी है. बट क्लोरीन हमें पता चल गया इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्या है, 2K plus Cl2 is 2KCl which is a combination reaction, ठीक है, because दो reactants, हाँ दो reactants से हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट. दो reactants से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों एटम नहीं है, ये दोनों दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है. बट स्टिल प्रेफर यूजिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. 13. On heating copper powder in air, the surface of copper powder becomes coated with CuO. How can this black coating be converted into brown copper? Write a chemical reaction for that. किसने करा है? Doubt है, बोलो. किसने करा है? Good actor. Okay, so अगर रिएक्शन क्या लिखेंगे हम? CuO plus H2, Cu plus H2. किसी ने कुछ और लिखा है? हीट लिखा है. मतलब यहाँ पे हीट लिखा है, तो लिखना है सही. ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, बस इसमें क्या चाहिए था, हमें हीट करना है. तो जब हम कॉपर ऑक्साइड के थ्रू हाइड्रोजन पास कर आते हैं, हाइड्रोजन गैस, एंड वी हीट इट, देन व्हाट हैपेंस इज वाटर एंड कॉपर आर फॉर्म, ठीक है. So this is a reaction and we have obtained from copper oxide, this is the black coating, this is the black coating copper oxide. From this we have obtained the brown metal. ठीक है, मतलब कहानी तो मैं लिखनी होगी, बट रिएक्शन मेन जो कंसीडर होगी वो ये. You have to write statements. I'll be marking you on the basis of these three things, ठीक है. एंड आपने स्टेटमेंट लिखी है नहीं लिखी है, स्टेटमेंट पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, लिखनी जरूरी होती है. स्टेटमेंट में क्या लिखनी होती है? स्टेटमेंट में इसकी we pass hydrogen gas with copper oxide and we heat it to form copper and water. बस ये लिखनी, जो रिएक्शन में वही लिखना है बस, लेकिन स्टेटमेंट लिखनी जरूर. 14. बोलो, पहले बस रिएक्शन बता दो. आप नहीं, पहले ऑब्जर्वेशन बताओ. ऑब्जर्वेशन क्या है? रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन बता दो. 2Ki plus PbNO3 twice gives 2KNO3 plus PbI.
नहीं लिखा है, बैलेंसिंग भी सेम करी है। ओके, अच्छा, और व्हाट इज द राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? डाबल डिस्प्लेस। ऑब्जर्वेशन क्या है ये बताओ। यस, वेरी गुड। और येलो प्रेसिपिटेट कौन सा है? लेड आयोडाइड। सो हमने ऑब्जर्व क्या करा कि हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला है। येलो प्रेसिपिटेट, इट इज फॉर्म, वो क्या है? PbI2। तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के, तीनों आंसर करने जरूरी है। ऑब्जर्वेशन क्या है, टाइप क्या है, एंड रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट, आएंगे ये क्वेश्चन बोर्ड के है। इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आता, बिकॉज ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुके हैं। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस। बोलो। P plus gives CO2। ठीक है, ठीक है। लाइक मुझे लगा था कोई हाइड्रोजन का बताओगे, बट ये भी ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस तो है। H2 नहीं, H2 तो पहले रिएक्टर है ना, मुझे एवोल्यूशन ऑफ गैस। H2 ऐसे लिख सकते हैं, H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? H2 प्लस O2। इसमें भी एवोल्यूशन ऑफ गैस। दोनों एक सेकंड, वहां बोलो। चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग, हाँ ठीक है, ये भी सिंपल है। सर 30th क्वेश्चन के लिए सकते हैं सर। ये सर 30th क्वेश्चन ये वाला कौन सा 13? सर ये अच्छा, कलर चेंज हो रहा है तो ठीक है, इसकी तो बहुत आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको ये तो आ गया, चल ठीक है। नाइस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। ओके, लक्ष्य बोलो। 2 mg प्लस O2 MgO। यहाँ पे हीट लगा दोगे, आप बर्निंग लगा दोगे तो भी ठीक है, बट ऐसे भी ठीक है। पहले इसी को एक्सप्लेन कर देना थोड़ा। 17 में डाउट है। 17 में डाउट है? ओ 17, अच्छा क्वेश्चन। किसी ने करा 17? किसी नहीं करा? ट्राई तो करा होगा। किसी को पता है मार्बल क्या होता है? मार्बल क्या होता है? कराया था मैंने। मार्बल क्या होता है? हाँ, मार्बल क्या होता है? लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्साइड नहीं। CaCO3, मार्बल इज CaCO3। तो हमें रिएक्शन किसके साथ देखनी है? It has been found that tar is getting corroded with its due to development industrial areas around it. Explain the fact due to a chemical reaction. तो CaCO3 में हम क्या करेंगे? कोई एसिड मिला देते हैं। जनरली वहां पे एसिड्स कैसे करोड हो रहे हैं, तो कोई एसिड मिलाते, देखते हैं इन्होंने कौन सा एसिड मिलाया। तो हाँ, CaCO3 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? बोलो। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से कम? ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2CO3। करेक्ट? पक्का? HCO3। अच्छा, CO3 की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की 1, तो फिर H2CO3 होगा। ठीक है, X लिखते हैं। CaCO3, ये भी ट्राई करो, प्लस कोई और एसिड लेते हैं, H निट्रिक एसिड पता है तुम्हें? HNO3 क्या बनेगा? HCl भी कर सकते हैं। ये तो करो पहले, क्या बनेगा? CaNO3 वोल्टोइस, है ना? वोल्टोइस प्लस H2CO3, यही कह रहे हो तुम? ठीक है।
मैंने तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन लिखवाई है, लिखना मत अभी है, सही नहीं है। मैंने तुम्हें ऐसी इक्वेशन लिखवाई है जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कहाँ है और क्या हुआ है, जल्दी रिएक्ट करता है। When calcium carbonate reacts with an acid, it forms the sulfate of calcium plus H2O plus H2O plus CO2, ये फॉर्म होता है प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। This is a type of neutralization reaction. मैं बता रहा हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, ये नहीं आएगा बट ये जरूर आएगा, रिएक्शन क्या हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टेक्निकली बनता है एसिड बेसिस में होने के, लेकिन यू शुड नो दिस रिएक्शन। Precipitation, is this a precipitate? I have no idea about this, let me check. I don't think this is a precipitate. बोलो H2CO3 क्यों लिख सकते हो, कंपाउंड ही लगता है। अगेन जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि does not mean कि वो रिएक्शन है। This is a, इसे हम बोलते हैं this is a metal carbonate. When a metal carbonate reacts with an acid, it forms it is a, अच्छा एसिड मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर थोड़ा बहुत किसी ने एसिड बेस पढ़ा हो या पुराना याद हो तो ये एसिड है एंड मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाटर फॉर्म होगा, इसमें हमेशा वाटर जरूर फॉर्म होगा, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज, हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे एसिड बेसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कंपाउंड द थिंग इज कि रिएक्ट अगर तो तब करेगा ना जब सरफेस पे होगा। अगर इफ यू आर कवरिंग इट अप, इट विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट। एसिड ड्रेन हो रही है जिससे एसिड रिएक्ट कर पा रहा है उसके, अगर एसिड को पहुंच नहीं ना दो तो आज तक तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है, वो नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। As will not become better in color, the thing is कि continuous corrosion से color deteriorate हो रहा है, this does not mean कि better color होगा। maximum thing you can do is polish कर दो तो ऊपर की लेयर हट गई, पूरा तो corrode हुआ नहीं है, तो ईवर जो लेयर होगी वो क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट शाइन करेगी, बट इवेंचुअली सब corrode हो जाएगा ना, तो इसलिए does not want to be corroded, but originally Taj was all white, वो कलर होता है मार्बल का, बट विद corrosion yellowish हो गया। वहाँ बहुत इंडस्ट्रीज है, जस्ट लाइक दिल्ली। दिल्ली में देखते हो ना, अभी अगर आप बाहर जाते हो तो लाइक मैं सुबह जब भी उठता हूँ ना बाहर देखता हूँ, मुझे ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं दिख रहा होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंट्री में विजिबिलिटी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर समझते हो, मतलब आपको 1 किलोमीटर दूर तक देख सकता है ज्यादा से। एंड इन कंट्री जहाँ पोल्यूशन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में फ्रेंड रहती है, उनके वेदर ऐड कर रखा है मैंने, सो दे शो कि लाइक 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतना डिफरेंस है हमारी पोल्यूशन। telescope is different, but no. अगर अगर अभी मतलब पोल्यूशन जितना हो रहा है इसमें आपको दिख रहा है, नहीं कोविड के टाइम में तो बहुत कम हो गया था लाइक, एंड हम खुश हो रहे थे, पता है क्यों, क्योंकि हमारा सीवियर में आ गया। आई एम नॉट किडिंग, हम खुश हो रहे थे क्योंकि हमारा सीवियर में आ गया, क्योंकि मोस्टली वेरी सीवियर की भी बहुत ऊपर होता है पोल्यूशन दिल्ली में, तो हमारा जब सीवियर पे आ जाता है तो हम खुश होते हैं कि ओ माय गॉड कब है। ईपीएम समझते हो, पॉल्यूटेंट्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनीवेज आगे करते हैं क्वेश्चन 18th, consider the following chemical equations and answer the questions. Substances oxidized and reduced, बताओ। ठीक है, H2 ये देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्या बना H2O, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज्ड, एंड देन CuO क्या बना कॉपर, तो ये क्या हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन ईच केस। अच्छा हाँ, तो इसके दूसरे केस के भी देख लेते हैं, इसमें Cu क्या बना है CO, तो ये ऑक्सीडाइज
एंड देन ZnO क्या बना है Zn, तो ये क्या है रिड्यूस्ड, ठीक है क्लियर है। और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ तो देख तो ये दोनों रिड्यूस भी लिखा है ऑक्सीडाइज भी लिखा है, दोनों तो लिखा है। एंड देन ऑक्सीडाइज जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सब बोल हो गया, बता रहे थे बच्चे, करते हैं डिस्कस बाद में, क्वेश्चन करते हैं। किसी ने कर दिया आपको? What is a redox reaction? Identify the substances oxidized कर लोगे। Redox reaction क्या होता है? Redox reaction in which oxygen is ऑक्सीजन, मतलब कोई एक कंपाउंड ऑक्सीजन गेन कर रहा है, एक कंपाउंड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, या फिर बोलो ठीक है। इन्होंने जो लिखा है वही बताता हूँ मैं। redox reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, मतलब दोनों चीजें हो रही है सामने, oxidation भी and reduction भी। redox is reactions in which reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously। नेक्स्ट कर लोगे, मतलब आई डू नॉट नीड टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, बट बता दो चलो एक जल्दी से। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2, B में भी H2, A में सब्सटेंस रिड्यूस्ड MnO2, एंड देन इसमें तो फिर इसमें HCl होगा ऑक्सीडाइज भी, फिर हमेशा रिएक्टेंट से देखना है ना हमें, तो HCl होगा। एंड देन बी पार्ट में हमारे पास सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज CuO। हमेशा रिएक्टेंट से देखना है हमें, प्रोडक्ट से नहीं। रिएक्टेंट में क्या था MnO2 एंड HCl, तो इन दोनों के बारे में बोला हमने, CuO और H2, तो इन दोनों के बारे में रिएक्टेंट से देखना है, प्रोडक्ट से नहीं। नेक्स्ट, अच्छा 21st बी करते हैं, जो डाउट्स वो रहते हैं। 21st बी हमें क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। PbNO3 plus Ki PbI2 plus KNO3, this is a double displacement। डबल डिस्प्लेसमेंट है। PbI2 क्या होता है? PbI2 इज लेड आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों तो दोनों भी लिख सकते हैं, वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, काफी है। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, रेडॉक्स रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? पहली बात, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, ये तो कंपाउंड ही नहीं है। जब दो कंपाउंड हो तभी डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक तो कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है। क्या क्या नहीं हो सकता? आई थिंक ये प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में मार्क्स मिल जाएंगे, हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं बट उनकी जरूरत नहीं है। बोलो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं ऑन ए नहीं। प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है? H2O कौन सा प्रेसिपिटेट है? दोनों तो, एक तो पानी है एक गैस है, प्रेसिपिटेट कहाँ बने? 23 देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? बोलो ग्रीन क्रिस्टल्स है, एनहाइड्रस नहीं है। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग? पहले क्या होगा? व्हाइट, उसके बाद क्या होगा? बोलो ग्रीन हो जाएगा फिर से। FeSO4, माय गॉड, FeSO4 डॉट क्या, कितने H2O? 7H2। सही कहा तुम, सबका वेट कर रहे हो।
क्या बनता है, इसको हीट करा हमने पहले, तो ये बना FeSO4 एनहाइड्रस प्लस H2O, बैलेंस कर लेना, अब सिंपली 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और हमने हीट करते रहेगा ना एनहाइड्रस को, तो क्या बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, याद है ना, ये रिएक्शन है हमारे पास। अब क्या कलर हुआ, पहले ये था ग्रीन, ग्रीन से क्या हुआ व्हाइट, देन व्हाइट से क्या हुआ ब्लैक, चेक कर लेते हैं। हाँ दिस इज ठीक है, उन्होंने सिर्फ व्हाइट मेंशन कर रखा है, लेकिन हम उसके आगे की प्रोसेस बता सकते हैं हीटिंग, आगे क्या होगा इसके बाद। आई डोंट थिंक ये ब्लैक होता है, बट टू कंफर्म वंस, पर कंफर्म करना है ये शायद ब्लैक होता है। 23 24 ये डिस्कस करें, कंफर्म मतलब मुझसे ही डिस्कस करोगे आप नेक्स्ट टाइम में मिलोगे। 24 reaction of compound X with aluminium is used to join railway tracks or crack machine parts. Identify the compound. बताओ। अगेन एनसीईआरटी पढ़ी आप लोगों ने, नहीं पढ़ी, अभी आंसर नहीं कर पा रहे। एनसीईआरटी मेंशन्ड है, लिखा हुआ है अच्छे से। क्या फेरिक ऑक्साइड, किसी को पता है? एग्जैक्टली बोल क्या है, तूने क्या लिखा है एग्जैक्ट? Fe2O3। एक डिफरेंस है इसमें, क्या डिफरेंस है कौन बताएगा? नाम क्या है इस कंपाउंड का, ये बता दो। अच्छा एनसीईआरटी खोलो, सब पॉज करते हैं। एनसीईआरटी लाए हो, सब लाए हैं, ग्रेट, खोलो। ठीक है, अच्छा ये ए पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, रीड करना एक बार थॉरली। इन द रिएक्शन इसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ये ट्राई करना एक बार, मेरे पास रिएक्शन लिखी हुई है, मैं लिखवाता हूँ, बट एक बार ट्राई करना फॉर्म करने की, बिकॉज एनसीईआरटी में आपको इक्वेशन नहीं दे रखी, बट आपको रिएक्शन बता रखा है। होगा क्या पता है, किसके साथ रिएक्ट करना है, अभी कर रहा है, चल छोड़ो। Fe2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव या आयरन, एक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन, एल्यूमिनियम, तो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या बनेगा Al2O3 प्लस Fe, बैलेंस करो। हाँ ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने लिख रखी है, याद है रिएक्शन लिख रखी होगी आपने कॉपी में, प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट की जगह। ये रिएक्शन क्या है, थर्माइट रिएक्शन। वो कह रहा है कि आयरन, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन। फिक्स हो गया ना, आयरन फॉर्म हो गया, क्रैक फिक्स हो गया। Also is this is also an endothermic reaction, हीट evolve होती है। तुमने देखे, अरे बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कभी तुमने ट्रैक फिक्स होते देखे, वेल्डिंग हो रही होती है काइंड ऑफ लगता है तुम्हें, ठीक है, तो हमारी रिएक्शन में भी यू नीड अ लॉट ऑफ हीट, तो कैसे प्रोड्यूस करोगे? नहीं वो तो सिंपल है, वो तो बहुत सिंपल है, तो हाई हाई स्पीड को यूज करने हैं इसमें। क्वेश्चन हाँ, क्या है इसमें, डिस्प्लेसमेंट है ना, रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट है, इस रिएक्शन का नाम होता है थर्माइट रिएक्शन। एनीवेज 27 दूसरे बार कोई नहीं है, 27 देख। A white salt on heating decomposes to brown fumes and the white residues left behind. Name the salt, बताओ। NaCl नहीं, तो फिर brown brown गैस कौन सी होगी, brown fumes क्या, PbNO3,
नाइट्रोजन गैस से इवॉल्व होगी, फिर इस नाइट्रोजन ब्राउन इन कलर। और किसने करा है? नहीं, चेक करते हैं फिर करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। सारी चीजें अच्छा बुक का क्वेश्चन है। अच्छा होगा, पूछ रहे हो बता रहे हो, पूछ रहे हो? आई डोंट एंडोथर्मिक है बुक में, मेंशन्ड है, बुक पढ़ो, रीडिंग मारो। एक सेकंड रुको बस। 27th we have PbNO3 whole twice, which is lead nitrate, which is white in color, which is a white salt. इसकी डिकम्पोजिशन होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बनता है? हमारे पास तीन कंपाउंड्स बनते हैं, which is Pb lead oxide, which is PbO plus nitrogen dioxide NO2 and then plus lastly oxygen. ये तीन, this gas is brown, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिखना बहुत स्पेसिफिकली कलर लिखाता हूँ, लिखना बिकॉज तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। राइट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन हमने लिख लिया, नेम द सॉल्ट हमने बता दिया, PbNO3 लेड नाइट्रेट। तो मैं करा रहा हूँ काफी है, प्रोबेबली द क्वेश्चन जो आते हैं तो काफी है, आ सकता है, लेकिन मैं फिगर आउट कर लोगे आप, प्रीटी श्योर। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डिस्प्लेसमेंट तो फिगर आउट कर ही लोगे, ज्यादा रिएक्टिव कॉन्सेप्ट तो ढूंढ ही लोगे। बट हमने मेजॉरिटी मैंने बहुत रिएक्शन दिखा चुके हैं, ऐसा नहीं आएगा। जनरली ऐसे जो आते हैं कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी इन सब के बारे में लिखा होता है एनसीईआरटी, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर में, कहीं ना कहीं लिखा होगा, बस आपने अभी देखा नहीं है। तो वही कंपाउंड पूछिए जिसने एनसीईआरटी ने बता रखा होता है, या फिर एनसीईआरटी के एक्टिविटीज की बात होती है ना, क्वेश्चन व्हाई, तो व्हाई के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको एक्टिविटीज ये होगा, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको सारे एक्टिविटीज करने कहूंगा, खुद सॉल्यूशन निकालो उसके, वो डिस्कस करेंगे। हाँ 29th is when a powder of common metal is heated in open china dish, colors turn black. However, when hydrogen is passed over the hot black substance so formed, it regains its original colors. Based on the above information, क्या कौन सा रिएक्शन है करें अभी हमने? कॉपर। तो हमें क्या मिला? पहले कॉमन मेटल कॉपर को जब हमने क्या करा, हीट करा, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट करा, हमें क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस करो इसे। देन हमें कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या पास करा हमने उससे? हाइड्रोजन। पहले भी इक्वेशन लिखनी है हमें, तो हमें क्या मिला? Cu प्लस H2O। बैलेंस दिस आउट। दोनों जगह टू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस। ठीक है, name the metal initially taken in powder form, write the chemical reaction। दोनों के हमने chemical reaction लिख दिए। What is the type of chemical reaction takes place in each of the steps? पहले में कौन सा टाइप है? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट में कौन सा टाइप है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन दोनों ही, ऑक्सीडेशन लिख दो। ठीक है, तो ऑक्स लेट्स चेक, देखते हैं बुक क्या कहती है। 29 वैसे तो नहीं करने चाहिए मार्क्स, ऑक्सीडेशन ही मेंशन है इसमें। जनरली ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व होती है तो ऑक्सीजन कहते हैं। अच्छा एनीवेज, किसने किसको, जैसे हाइड्रोजन और Cu है ना, तो डिस्प्लेस किसने करा किसको? कह रहा हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऑक्सीडेशन ज्यादा लॉजिक है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दो ना, प्रॉब्ली ऑक्सीडेशन हम कब लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कब नहीं लिखते? जब ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला गया तो वो रिड्यूस हो गया और ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन हो जनरली उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हैं ना, हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है वो ना। ठीक है, लास्ट व्हाई डू वी दोनों लिख के आ जाओ, प्रॉब्ली ऑक्सीडेशन लिखना, ऑक्सीजन
Why do we store silver chloride in dark colored bottle? Because silver chloride reacts with decomposes in sunlight into silver and देखो silver chloride reaction क्या है हमारे पास? तो उसका कलर भी डार्क होता AgCl2, right? Yeah. AgCl2 in presence of sunlight forms क्या बनता है? Ag plus Cl2. ठीक है, तो डिकम्पोज होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा, इसे स्टोर करना होगा अवे फ्रॉम सनलाइट, जिससे डिकम्पोज ना करे। तो यही तो बताना था हमें, रिएक्शन लिखनी है, समझाना है कि AgCl को हम सनलाइट में अगर डार्क कलर में नहीं रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। AgCl कलर अच्छा, इन्होंने एक अच्छा वर्ड भी लिखा है बाय द वे, AgCl। अच्छा AgCl है, दोनों की 1 to 3 2 पे लिखा है। तो AgCl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई AgCl becomes Ag plus Cl2, बैलेंस करते हैं 2। ठीक है, AgCl is photosensitive। अच्छा वर्ड है फोटोसेंसिटिव, बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड भाषा में यही बोल रहा है कि लाइट से सेंसिटिव है, रिएक्ट करता है, तो बस वर्ड अच्छा है।